हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट के रिलेटेड बात करने वाले हैं कि असाइनमेंट के मार्क्स क्यों नहीं अपडेट हो रहे हैं, और अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका असाइनमेंट का एक भी पेपर अपडेट नहीं किया गया है, और आज सुबह से 80% जितने भी मेरे पास कॉल है उसमें से 80% स्टूडेंट का सिर्फ इसी चीज को लेकर डाउट है कि असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन होगा, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो अपडेट हुए हैं इग्नू की तरफ से उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा चैनल 2 लाख के माइलस्टोन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। This video is sponsored by eLearnMarket.com। eLearnMarket.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जहां पे फाइनेंस के रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है, और आप सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में फ्री में इनरोल करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, और इनरोल करने के टाइम पे पेमेंट पेज पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा, और वहां पे प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करके अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हो, और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको इलर्न मार्केट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स में जरूर इनरोल करें, क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असाइनमेंट के मार्क्स के ऊपर कि असाइनमेंट का मार्क्स क्यों नहीं अपडेट हुआ अभी तक। ध्यान से समझिएगा। देखो, जब इग्नू असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी ऑनलाइन स्टार्ट की गई थी, जब शुरू में, उसी वक्त हमें समझ में आ गया था कि ये जिस तरीके से असाइनमेंट सबमिशन की फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट किया है, और जो तरीका अपनाया है ईमेल से सबमिट करने के लिए, और कोई भी प्लानिंग नहीं किया गया कि किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट होगा, किस तरीके से चेकिंग होगा, और जिस तरीके से करवा रहे थे उसी वक्त समझ में आ गया था कि बाद में ये असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट करने में दिक्कत होगा, और वही चीज हो रहा है जो उस वक्त अंदाजा लगाया गया था। सेम वही हो रहा है। अब देखो उसमें क्या क्या इशू हो रहा है। बहुत से रीजनल सेंटर ने ऐसा किया है कि अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मेल करके बताया है कि आप हार्ड कॉपी सबमिट कर दो। जो आपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया है, उस किसी का फाइल एरर हो गया है, किसी ने स्कैन सही से नहीं किया है, असाइनमेंट चेकिंग सही से नहीं हो पा रहा है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कि राजकोट रीजनल सेंटर ने बहुत से स्टूडेंट को मेल भेजा कि आप यहां पे देखो, टू अवॉइड डिले इन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड अपडेशन, इट इज प्रपोज्ड टू रिक्वेस्ट ऑल द लर्नर हु हैव सबमिटेड assignment through online must send hard copy of the same assignment to the office of the following address either in person or by speed post latest by 16 अक्टूबर। उस वक्त उन्होंने भेजा था सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट राजकोट रीजनल सेंटर से बिलोंग करते थे। उनका बोलना यह था कि मेनी लर्नर हैव सेंट फेंट कॉपीज विच आर नॉट इजीली रीडेबल। बहुत से स्टूडेंट ने अलग तरीके से, अजब तरीका से स्कैन कर दिया था, जो रीड ही नहीं किया जा रहा था। बहुत से स्टूडेंट ने जो ईमेल अटैच किया था वो पूरा अटैच नहीं हुआ था, फाइल में एरर आ गया था। उन्होंने जो सबमिट किया था आधा ही फाइल अटैच हुआ था, उसके बाद ही से उन्होंने सबमिट कर दिया था, तो फाइल ओपन ही नहीं हो रहा था। किसी ने फॉर्मेट चेंज कर दिया था, मींस .pdf के जगह पे वो PDF को भी हटा दिया था, तो उसके बाद से वो फाइल ओपन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा नंबर ऑफ रीजन है जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पेपर चेकिंग हो ही नहीं रहा है, या उनके पास वो फाइल ओपन ही नहीं हो रहा है। अब जिसका जिसका भी ऐसा हो रहा है, उनका आप लोग देखोगे कि एक भी पेपर का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। अगर किसी का 1 या 2 पेपर का मार्क्स अपडेट हो गया, दैट्स गुड, कोई बात नहीं है, उनका मार्क्स थोड़ा सा लेट से अपडेट होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन जिसका एक भी पेपर का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, उनके लिए दिक्कत है कि आपको RC को मेल करना पड़ेगा, क्योंकि मे भी हो सके तो आपके भी फाइल में एरर है, या फिर वो किसी भी तरीके से चेक नहीं कर पा रहे या रीड नहीं कर पा रहे। और ये बात ये लोग अपने से नहीं बता रहे। अगर आप मेल कर रहे हो या रीजनल सेंटर विजिट कर रहे हो, तब जाके आपको बताया जा रहा है कि आपके फाइल में एरर है, आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना होगा या हार्ड कॉपी असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तब आपको जाने के बाद या RC को मेल करने के बाद बताया जा रहा है। तो आप लोग सबसे पहले स्टेटस चेक करो अपना, कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस क्या शो कर रहा है। अगर आपने जून 2020 में जो भी असाइनमेंट सबमिट किए थे उसका कुछ ना कुछ अपडेट किया गया है, कुछ ना कुछ पेपर का अपडेट किया गया, तब कोई बात नहीं है, आपका बाकी अदर पेपर भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक भी पेपर अपडेट नहीं हुआ है, या फिर कुछ पेपर आपके बहुत पहले 30 सितंबर तक अपडेट हो गए हैं, और उसके बाद से कुछ पेपर का मार्क्स अभी अपडेट ही नहीं हुआ है, तब आपको RC को मेल करने की जरूरत है। मेल में क्या क्या लिखना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले रीजनल सेंटर के ईमेल आईडी पे मेल करना होगा। रीजनल सेंटर को क्यों मेल करना पड़ेगा? क्योंकि पहले स्टडी सेंटर को मेल करना पड़ता था, लेकिन अभी रीजनल सेंटर को इसलिए मेल करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी असाइनमेंट सबमिट हुए हैं
नॉर्मली वो रीजनल सेंटर के ईमेल आईडी पे सबमिट हुए हैं, या फिर रीजनल सेंटर ने जो गूगल फॉर्म तैयार किया था वहां पे सबमिट हुआ है, फिर वहां से ही सभी स्टडी सेंटर को भेजा गया है, उस तरीके से चेकिंग हो रहा है। तो पहले आपको आरसी को ही मेल करना पड़ेगा। आरसी का ईमेल एड्रेस क्या होता है? बस आरसी और आप उसके बाद से आपका रीजनल सेंटर का नेम @ignou.ac.in। जैसे एग्जांपल के तौर पे आरसी लखनऊ @ignou.ac.in, यहाँ पे अगर किसी का नोएडा है तो आरसी नोएडा @ignou.ac.in। उसी तरीके से जो भी आपका आरसी का नाम होगा, आरसी उसका नाम @ignou.ac.in, ये है आपका मेल आईडी रीजनल सेंटर का। ठीक है, मेल का सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? असाइनमेंट मार्क्स नॉट अपडेटेड। मेल का फॉर्मेट क्या रहेगा? उसमें लिखना क्या है? रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना एंड प्रोग्राम कोड लिखना यहाँ पे। ठीक है, आई हैव सबमिटेड माय असाइनमेंट बाय मेल और गूगल फॉर्म। आपने मेल से सबमिट किया है तो मेल लिखना, गूगल फॉर्म से सबमिट किया होगा तो गूगल फॉर्म लिखना। ठीक है, दोनों मत लिख देना मेरे जैसा, जो आपने जिस तरीके से सबमिट किया है वही लिखना। उसके बाद से ऑन दिस डेट, कौन से डेट पे आपने सबमिट किया था वो भी लिख देना। बट स्टिल माय मार्क्स इज नॉट अपडेटेड एंड स्टेटस इज शोइंग नॉट फाउंड। ठीक है, जो आप असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस देखते हो उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। फॉर योर रेफरेंस आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ माय सेंट मेल और गूगल फॉर्म एक्नॉलेजमेंट रिसीट। यानी कि जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया था उसका सेंट मेल में होगा, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे कुछ स्टूडेंट का इस तरीके से आपका भी सेंट मेल में होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अटैच कर देना मेल में। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट ने सबमिट किया था, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका भी मेल में होगा, सेंट मेल का, उसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको मेल में अटैच कर देना। या फिर अगर आपने गूगल फॉर्म से सबमिट किया होगा तो गूगल फॉर्म का कुछ इस तरीके से होगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑन दिस कोर्स, इस तरीके से आया होगा जब सबमिट किए होगे, तो इसको अटैच कर देना। और या फिर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आया होगा, उसको मेल में अटैच कर देना। अटैच करने के बाद से काइंडली चेक फ्रॉम योर एंड एंड अपडेट माई मार्क्स एज सुन एज पॉसिबल, ये मेल का फॉर्मेट होगा और इसको मेल कर देना। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका फॉर्मेट वहां पे भेज दूंगा, वहां से आप लोग जस्ट कॉपी करना, उसके बाद से पेस्ट करके और मेल कर देना। लेकिन अपना अपना डिटेल, और जिस तरीके से मैंने बताया है कि ऐसा नहीं कि सभी ने मेल गूगल ही फॉर्म जैसा मैंने लिखा है एकदम सेम टू सेम कॉपी कर देना, ऐसा नहीं, अपना डिटेल उसमें ऐड करना। और जिसे गूगल फॉर्म से सबमिट किया हो तो गूगल फॉर्म लिखना, मेल से किया हो तो मेल लिखना, और जो आपका रिसीट है वो इसको अटैच कर देना, मेल का स्क्रीनशॉट या फिर गूगल फॉर्म का स्क्रीनशॉट। उसके बाद से आरसी को मेल करना होगा, तब जाके वहां से रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, फिर मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है। तो ये सारा वजह है जिसकी वजह से आपका मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया था उसमें कुछ ना कुछ एरर आ गया है, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा गया ना कि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट मोर देन वन टाइम विच क्रिएट कंफ्यूजिंग फॉर द प्रोसेस। बहुत से स्टूडेंट ने एक से ज्यादा बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, बहुत से स्टूडेंट ने सबमिशन ऑफ प्री मेच्योर असाइनमेंट और फेंड कॉपीज उन्होंने सबमिट किया है, या फिर मींस ऐसा असाइनमेंट ऐसा स्कैन किया है जो समझ ही में नहीं आ रहा। तो ऐसा नंबर ऑफ रीजन है जिसकी वजह से असाइनमेंट चेक ही नहीं हो रहा है, तो उनका मार्क्स ही अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मार्क्स मतलब रीड ही नहीं किया जाएगा तो फिर उसका चेकिंग होगा कैसे, फिर अपडेट कैसे होगा। तो ये सारा रीजन है जिसकी वजह से आप लोग का मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, मैंने मेल में बता दिया, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये काम कर देना अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है तब, नहीं तो आप लोग वेट करते रह जाओगे और इधर में आपका मार्क्स ही अपडेट नहीं होगा। और अगर मान लो आपने मेल किया, बोलेंगे कि दोबारा सबमिट करने के लिए, तो आप लोग कर देना, और अगर वहां पे उनको मिल जाएगा आपका फाइल तो फिर वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये काम करना, कोई इशू हो तो फिर बताना मुझे। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए क्या करना होगा। सभी को आरसी को मेल करना होगा जिनका जिनका ये इशू है तब। ठीक है, अब जो आज अपडेट हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टर्म एग्जाम रिजल्ट का आज अपडेट हुआ है, 7 दिसंबर तक अपडेट शो कर रहा है, जो कि पहले 4 दिसंबर तक अपडेट हुआ था, यानी कि 3 दिन का अपडेट हुआ है। काफी सारे सब्जेक्ट अपडेट किए गए हैं, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन का भी मार्क्स अपडेट किया गया है। 27 नवंबर तक अपडेट था, अभी 7 दिसंबर तक अपडेट शो कर रहा है, यानी कि 10 दिन का अपडेट किया गया है। और सभी का मार्क्स ग्रेड कार्ड में भी ऐड कर दिया गया है, ग्रेड कार्ड भी अपडेट हो गया 7 दिसंबर तक। और जो भी स्टूडेंट का, मैंने अभी जस्ट चेक ही कर रहा था मैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट का असाइनमेंट का मार्क्स पेंडिंग था उनका मैं देख रहा था अभी, तो जिनका जिनका स्टेटस में रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था उनका मार्क्स भी ग्रेड कार्ड में ऐड हो गया है, तो वो भी अपना असाइनमेंट का मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और अपडेट है, एक रीजनल सेंटर की तरफ से, राजकोट रीजनल सेंटर की तरफ से ही ओरिजिनल डिग्री को लेकर अभी जितने भी रीजनल सेंटर है उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सभी रीजनल सेंटर एक लिस्ट जारी करें 2015 के बाद से। जो स्टूडेंट ने ओरिजिनल डिग्री नहीं कलेक्ट किया है वो जाके और रीजनल सेंटर से 600 रुपीज पे करके और ओरिजिनल डिग्री ले ले। याद रखिएगा 600 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ता है और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप कॉन्वोकेशन के टाइम पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, बाद में कुछ सालों बाद अगर आप जाते हो रीजनल सेंटर से लेने, तब आपको 600 रुपीज पे करके अपना डिग्री ले लेना पड़ता है। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना डिग्री नहीं लिया था, ओरिजिनल डिग्री नहीं लिया था और राजकोट रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग जाके ले सकते हैं। दोनों
दे दिया गया, एक नोटिस भी दे दिया गया है और एक फॉर्म भी दे दिया गया कि कौन सा फॉर्म को आपको फिलअप करके उसके बाद से ओरिजिनल डिग्री लेना है। और बाकी अदर रीजनल सेंटर जो है वहां से भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, क्योंकि सभी रीजनल सेंटर को बोला गया है कि वो ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, तो आप लोग को भी पता चल जाएगा जो भी अदर रीजनल सेंटर से भी बिलोंग करते हैं और अभी तक उन्होंने ओरिजिनल डिग्री नहीं लिया है। तो और जो भी अभी न्यू स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या मास्टर डिग्री हो रहे हैं, तो याद रखिएगा जब भी कॉन्वोकेशन हो तो आप लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना, ताकि बाद में आप लोग को ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को असाइनमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी मैंने आप लोग को बताया। और रिजल्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट हुआ था, ग्रेड कार्ड रिवॉल्यूशन के मार्क्स अपडेट हुए थे और जो ये नोटिफिकेशन आया, इन सभी चीजों के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो ये चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।